यहाँ पे जो रहने खाने का उसका तो कोई शुल्क नहीं कोई लगेगा, शुल्क नहीं। यानी प्रशिक्षण के साथ साथ रहना खाना सब फ्री हाँ, है। जब तक कृषि के अलावे पशुपालन, बकरी पालन, वृक्षारोपण नहीं करेगा, बागवानी नहीं करेगा, तो सिर्फ धान गेहूं से उसकी आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। ये बाहर दूर की महिला आती है तो आवासीय रूप से रहती है, परिवार की तरह रहती है। हम लोग अपना बच्चा बच्ची की तरह उस सबको रखते हैं, पुरुष भी रहते हैं। तो अलग अलग व्यवस्था है, हॉस्टल भी अलग है, लड़कियों का अलग व्यवस्था है, लड़का का अलग व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। कौआ कोल आश्रम में क्या क्या होता है, किस किस चीज़ का प्रशिक्षण होता है, कि क्या क्या सिखाया जाता है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर, आप हमारा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर ये बताइए कि कौआ कोल आश्रम में सिर्फ आश्रम के नाम से जानते हैं, इसके अंदर होता क्या क्या, सर ये बताइए आप। देखिए, कौवा कुल आश्रम में आश्रम के नाम से, सर्वोदय आश्रम के नाम से ये प्रचलित है ही, लेकिन यहाँ एक हमारा विंग है, एक गतिविधि है कृषि विज्ञान केंद्र, जो ICAR से फंडिंग है और पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट का मतलब एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल का फॉर्म हो गया। ये ट्रायल सेंटर के रूप में है, रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ 6 डिसिप्लिन के साइंटिस्ट रहते हैं और ये साइंटिस्ट का काम है कि किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना। पूरे नवादा जिला के ये लोग टीम वर्क में काम करते हैं, जगह हर प्रखंड के किसानों के बीच में जाते हैं, किसान भी यहाँ आते हैं, जो समस्या लेकर आते हैं उनको समस्या के समाधान हेतु प्रयास रहते थे। और यहाँ प्रशिक्षण भी कई तरह का, कृषि एलाइड का प्रशिक्षण, चूँकि भारत सरकार, बिहार सरकार और लोग भी जब तक कृषि के अलावे पशुपालन, बकरी पालन, वृक्षारोपण नहीं करेगा, बागवानी नहीं करेगा, तो सिर्फ धान गेहूं से उसकी आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। तो इसके साथ कृषि एलाइड पे हम लोग ने वैज्ञानिक समेकित खेती की बात हो रही है, जिसमें एक मुख्य अंग आता है पशुपालन का। तो पशुपालन में आप मुर्गी पालन करें, सुअर पालन करें, बकरी पालन करें, गौ पालन करें, ये तमाम तरह के जो किसान नवादा जिला के हैं, जो युवक युवतियाँ इस क्षेत्र में प्रशिक्षण पाना चाहती हैं, तो संस्था निःशुल्क उनको प्रशिक्षण देती है। 3 दिन का, 7 दिन का, जिस तरह का कोर्स रहता है, जिस तरह की उनकी ज़रूरत रहती है, उस तरह का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने के लिए क्या है कि आप अपने रुचि के अनुसार यहाँ आकर आप फॉर्म भर देंगे कि हमको बकरी पालन में प्रशिक्षण चाहिए, हमको गौ पालन में प्रशिक्षण चाहिए, हमको सुअर पालन में प्रशिक्षण चाहिए। फॉर्म भर दिया जाता है, तो जैसे ही हमारा 40 फॉर्म आ जाता है, तो हमारे जो उसके वैज्ञानिक हैं उनको खबर करके प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसी प्रकार अगर बागवानी की बात करें, किचन गार्डन की बात करें, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण कीजिए, ये हम लोग देते हैं। जो किसान बागवानी करना चाहते हैं, जो किसान या किचन गार्डन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आवेदन वही प्रोसेस से यहाँ देना होगा। इसके अलावा आप कृषि तकनीक के बारे में हो, कृषि के या खेती के बारे में हो, ये युवा युवतियाँ, लड़कियाँ हैं, अभी जैम बनाने का, अचार बनाने का, बड़ी बनाने का, पापड़ बनाने का, ये सब व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं के लिए भी महिलाओं, यहाँ पे ट्रेनिंग का सुविधा हाँ, रखा गया तो है। ये सब भी है, तो वो भी वही प्रोसेस है कि लड़कियाँ, युवा युवतियाँ आकर यहाँ फॉर्म भर दें कि हमको जैम जेली बनाने का प्रशिक्षण चाहिए, हमको अचार बनाने का प्रशिक्षण चाहिए, हमको बड़ी बनाने का प्रशिक्षण चाहिए। जैसे ही 40 युवतियाँ ये हमारे पास संग्रह हो जाता है आवेदन, तो हम उनको कॉल करके प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं। अभी भी आप देखेंगे हमारे यहाँ जुतियों का प्रशिक्षण चल रहा है। तो हम पशुपालन में, मत्स्य पालन में, बाग बागवानी में, कृषि कार्य में, ये तमाम तरह की प्रशिक्षण निःशुल्क उनको दिया जाता यानी है। किसी भी तरह को नहीं, शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आवासीय रूप से अगर जो दूर के किसान हैं वो आकर यहाँ ठहरेंगे, 3 दिन का प्रशिक्षण है, 3 दिन यहाँ ठहरेंगे, उनको खाना नाश्ता संस्था अपने तरफ से देती है, उनको प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण देने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको है कि वो बड़े रोज़गार के रूप में भी बकरी पालन को, गौ पालन को, सुअर पालन को रोज़गार के रूप में भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की आप प्रशिक्षण लेकर आप वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में, चूँकि सरकार भी चाह रही है कि जैविक की ओर जाओ, रासायनिक खाद का दुरुपयोग करो और इसका जैविक का उपयोग करो। तो अब हम लोग किसान को इस ओर भी दे रहे हैं कि भाई जैविक खेती का तुम ये जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण पाइए और बड़े पैमाने पर आप जैविक खेती का उत्पादन कीजिए, उसको बिक्री कीजिए। तो इसमें भी संभावनाएँ हैं आपका व्यवसाय का। तो तमाम तरह की प्रशिक्षण जो है जिसकी हमने चर्चा की, हम लोग निःशुल्क देते हैं उनकी रुचि के अनुसार।
ये प्रशिक्षण लेने वालों को कष्ट इतना करना है, वो आकर यहाँ वो फॉर्म भर दें, अपना मोबाइल नंबर के साथ डिटेल्स दे दें, और उनको फिर जैसे ही हो जाएगा हम लोग ने कॉल करके उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर देंगे। यानी एक बार यहाँ पे आकर के उनको डिटेल्स दे देना है, हाँ। और ये संस्था जो है, ये गोकुल आश्रम, वो उनको खुद कांटेक्ट करके बुला लेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए सर कि यहाँ पे जो रहने खाने का उसका तो कोई शुल्क नहीं कोई लगेगा? शुल्क नहीं। यानी प्रशिक्षण के साथ साथ रहना खाना सब के लिए। हाँ, सर। अच्छा, ये महिलाओं के लिए, उनके लिए भी क्या अलग से व्यवस्था है? आवासीय की हाँ, व्यवस्था है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, उनके महिलाएँ बहुत सब महिलाएँ आती है, बाहर दूर की महिला आती है तो आवासीय रूप से रहती है, परिवार की तरह रहती है। हम लोग अपना बच्चा-बच्ची की तरह उस सबको रखते हैं, पुरुष भी रहते हैं। तो अलग-अलग व्यवस्था है, हॉस्टल भी अलग है, लड़कियों का अलग व्यवस्था है, लड़का का अलग व्यवस्था है, खाने-पीने का व्यवस्था हम लोग करते हैं। और बहुत सा बच्चियाँ हैं कि आस-पास के रहती हैं, तो दिन में आई, दिन में खाना खाई, फिर शाम में अपना घर चली गई। तो जैसा उनकी सुविधा है, सुविधा के अनुसार हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।